चलिए देखो, अब आपका क्या है, पिछले 1 महीने या जितने भी दिन हुए हैं, 30-40 दिन, उसमें आपके 6 चैप्टर मेन जो थे वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे हिसाब से शुरुआती चैप्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स के आधार पर आगे जाके आप पूरा मैथ लगा पाओगे। शुरुआत की थी हमने कहाँ से? शुरुआत की थी आपकी नंबर सिस्टम से। ठीक है, हमने आपसे बोला भी था कि जब 6 चैप्टर हो जाएंगे तो आपका टेस्ट होगा। ठीक है, अभी भी हम आपसे बोल रहे हैं कि 6 चैप्टर करने के बाद आप बिल्कुल फिर से आप सारे चैप्टर्स का रिवीजन करिए, जिसमें जो समस्या हो आप हमसे पूछिए, कभी भी आपका टेस्ट होगा। नंबर सिस्टम शुरू किया था, फिर शायद स्क्वायर रूट्स वगैरह या क्यूब रूट चले थे। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन चली थी शायद, जहां तक हमें ध्यान है। उसके बाद घातांकरणी यानी कि इंडाइसेस और सर्ट्स चले थे। ठीक है, उसके बाद क्या चला था? फ्रैक्शन के बाद इंडाइसेस, सर्ट्स। तो ये 5 जो मेन चैप्टर थे वो हमने आपको पढ़ा दिए पिछले 30-40 दिन, 25 दिन जितने भी हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अभी भी आपको अगर कोई समस्या है इन चैप्टर्स में, आप घर पे रिवीजन करिए, आप हमें बताइए। अब हमें एक नया चैप्टर हम पहली बार पढ़ाने जा रहे हैं, रिकमेंडेशन के आधार पर, कि हमें लग रहा है कि वो चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके उसका यूज होने वाला है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 दिन में केवल आज की क्लास और जो होमवर्क देंगे अब आप कर दो। पता है आपको आते हैं, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है बचपन का। ठीक है, इन सब के बाद इस बार पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोगों से शुरुआत कर रहे हैं। हमने ऑफलाइन बैच में भी अभी तक वो चैप्टर पढ़ाया नहीं है, लेकिन इस बार हम शायद हम लोग वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप देख लो चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की क्लास, टोटल फाइनल क्लास यही होगी, एक क्लास कह लो चाहे कोई भी। ठीक है, आपके सामने चैप्टर का नाम है यूनिट रूल। यूनिट रूल या हिंदी में कहते एक एक नियम। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इनसे बात होंगे कि भाई एक एक नियम नाम का चैप्टर होता है। ठीक है, सॉरी, एक एक नियम, यूनिट रूल। ठीक है, समझ में आ रहा? देख रहा, हाँ सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, कोई नहीं। वो हमने बता दिया आपके 5-6 चैप्टर हो चुके हैं, उनका कभी भी टेस्ट होगा, आप उनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस लग चुके हैं कुल मिलाकर उनमें। एलसीएम में बताओ जरा, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए एलसीएम एचसीएफ में, काउंट करके एक लोग। ठीक है, तो एक एक नियम के बारे में आपको पढ़ना है। एक एक नियम आखिर है क्या, यूनिट रूल है क्या? एक एक का मतलब क्या होता है? एक और एक। ठीक है, एक एक को जब आप तोड़ोगे तो क्या है? एक एक या प्रत्येक। एक एक का मतलब क्या है? यानी आप कोई भी, बहुत सारी मात्राएं होंगी, बहुत सारी गणनाएं होंगी, उनमें से आप पहले एक की वैल्यू निकाल के एक के आधार पर और अन्य वैल्यू या मान को निकालने का जो यूज किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? एक एक नियम या प्रति नियम कह सकते हैं आप, प्रत्येक नियम, कुछ भी कह लो आप। मतलब जैसे कि कोई भी आप चीज खरीदने गए, तो उसने आपको जिस जो भाव बताया, तो आप पहले क्या करोगे? एक की वैल्यू निकालोगे, उसका एक का मान निकालोगे, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो इंसान व्यक्ति हो। ठीक है, या आप कहीं जा रहे हो तो आप अपनी स्पीड का काउंट करोगे, तो आप क्या करोगे? प्रति में निकालोगे। प्रति मतलब एक, 1 घंटे की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की, 1 महीने की, 1 साल की, जो भी आपकी कमाई वगैरह है, जो भी फिर आप निकाल सकते हो आगे की। ठीक है, बचपन में बहुत सारे सवाल लगाए हैं, या बचपन में आपने देखा होगा जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, मतलब पढ़े लिखे मतलब जो बुजुर्ग भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं उस जमाने के हिसाब से, तो आपको रोक के क्वेश्चन वो यही पूछते थे कि अगर 1 रुपए के 10 आम आएंगे तो 10 आम कितने रुपए के आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। आज पूछते थे, तो इस तरह के क्वेश्चन ही क्या कहलाते हैं? इनमें क्या करोगे आप? एक की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, यानी एक एक नियम क्या कहता है? दी हुई मात्राओं में से, जो भी है दी हुई मात्राओं में से, अब जो मात्राएं दी हुई, दी हुई मात्राओं में से एक, दी हुई मात्राओं में से एक इकाई, इसको इकाई नियम भी कहते हैं। इकाई से याद आया। ठीक है,
इकाई मात्रा, दी हुई मात्राओं में से इकाई मात्रा की गणना करने के लिए, गणना यानी कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के बाद, सॉरी, गणना करने के बाद पहले क्या करेंगे आप, दी हुई मात्राओं में से क्या निकालेंगे, इकाई वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, करने के बाद आवश्यक गणना मात्राओं की गणना करते हैं। आवश्यक मात्राओं की गणना करना एक एक नियम कहलाता है। गणना करना एक एक नियम या इकाई नियम, इकाई नियम कहलाता है। तो सीधी सिंपल बात है कि आपके पास कितनी भी ढेर सारी मात्राओं की वैल्यू या मात्राओं की या गणना दी हो, बहुत सारी चीजों की, उनमें से आपको कुछ की निकालना हो। 100 की दी है, 50 की निकालनी है, 50 की दी है, 30 की निकालनी है, 10 की दी है, 2 की निकालनी है। तो आप डायरेक्ट 2 की नहीं निकाल पाओगे, आप पहले कहाँ जाओगे, पहले एक की निकालोगे। जैसे आप गाड़ी का माइलेज निकालते हो, साल का ब्याज निकालते हो, महीने का ब्याज निकालते हो, ठीक है ना, या लंबाई निकालो, कुछ भी निकालोगे आप, कोई भी गणना करोगे तो आपको बहुत सारी गणनाएं दी होंगी, उनमें से कुछ गणनाओं, कुछ मात्राओं की गणना करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इकाई मात्रा की गणना करनी पड़ेगी। अरे इकाई मात्रा या एक मात्रा, एक की वैल्यू निकाल लोगे तो कितने की भी वैल्यू निकाल लो आप। अब यहाँ जरूरी नहीं कि संख्या ही हो, वो अनुपात भी हो सकता है कि आपको 10 अनुपात की वैल्यू दी है, 4 की निकालनी है, तो 10 से पहले किस पे जाओगे आप, 1 पे जाओगे, फिर 4 पे। हो सकता है आपको परसेंटेज दी हो कि 70% की वैल्यू कुछ दी होगी, तो आपको 40% की निकालनी होगी, तो आप क्या करोगे, 70 से पहले 1 की निकालोगे, फिर 40 की निकालोगे। ये सेम सब में आएगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, दी हुई गणनाओं में से पहले एक की इकाई मात्रा की गणना करेंगे, उसके बाद जो आवश्यक मात्राएं हैं उनकी गणना करेंगे। बोलो समझ में आया, क्वेश्चन से सब समझ में आएगा, बचपन में बहुत पढ़े हैं ये क्वेश्चन। ये 100 मतलब, अच्छा 100 क्वेश्चन हो गए, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है ये 100 क्वेश्चन होना, छोटी बात नहीं है। आप खुद से सोचोगे, आप किसी को बताओगे 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं किस चैप्टर के, वो भी टीचर द्वारा लगाए गए। आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कौन से हैं, जो हमने आपको दिए हैं या लगवाए हैं, ठीक है। अब आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। आपने पता चला वो 100 वापस भी नहीं लगाए तो कुछ नहीं आएगा, आपने 100 एक्स्ट्रा और लगा लिए, 200 एक्स्ट्रा और लगा लिए, वो आपके लिए होंगे, ठीक है। तो आप वापस अपने चैप्टर पे आओ, ठीक है। हाँ, ये ये रहा यूनिट नियम। बचपन में हम कोई आपको नई चीज नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम बार बार कहते हैं, हम आपको कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल आपके जो नॉलेज है उसको आपको पॉलिश कर देंगे या आपको रिकॉल कराएंगे, चीजें आप रिवाइज कराएंगे, आपको फिर दिमाग में आएगा हाँ यार ये चीज भी हमने पढ़ी है और ये यूजफुल होती है, ठीक है। तो यही हुआ एक नियम, क्या है, इकाई नियम। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो कुछ भी बोले एक की वैल्यू निकालो, उसके बाद कुछ भी कर सकते हो आप, आपको एक की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। जैसे हमने बोला 10 टॉफियों को 5-5 लोगों में बांटना है, तो आप क्या करते हो, बांटोगे, बांटने का मतलब भाग देना। तो 10 ट्रॉफियों को 5 लोगों में बांटना है, तो 5 का क्या करोगे आप, क्या करोगे, भाग दे दोगे, तो कितना बचेगा भाई, 5, 10 ट्रॉफी हैं और इनको 5 लोगों में बांटना है, वो भी बराबर बराबर, ठीक है। तो आप कैसे बांटोगे, तो आपने हिसाब लगाया कितना कितना बैठेगा, मतलब बचपन में कि पहले एक दे देंगे, एक दे देंगे, एक दे देंगे, एक दे देंगे, और फिर एक दे देंगे, तो कुल मिला के 10 ट्रॉफियां हो गई, और एक जन को कितनी ट्रॉफी मिल गई, 2, ठीक है। तो ये हो गया बांटना। अब हम इसी में पूछ रहे थे, 10 ट्रॉफियां को 5 लोगों में बांट दिया आपने, तो एक लोग को कितनी ट्रॉफी पड़ी, 2, ठीक है। अब इन्हीं ट्रॉफियों का अगर हम कीमत दे देते, ठीक है, कि 10 ट्रॉफियां जो हैं वो 40 रुपए की आती हैं, कितने रुपए की, तो 4 ट्रॉफियां कितने रुपए की आएंगी, इनमें से 4 ट्रॉफियों की कीमत बताओगे आप, तो किस तरह से बताओगे कि 10 ट्रॉफियां आई 40 रुपए की, ठीक है। तो एक की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, भाग देगी, कैसे, तो 40 में दोगे 10 का भाग,
₹40 खर्च हुए ना अपने, और कितनी चीजें मिली? 10 चीजें। तो क्या करो, रुपए बटे वस्तु, ठीक है। तो कितने, एक टॉफी की कीमत कितनी आ गई? ₹4, ठीक है। तो 4 की कितनी आएगी? आप एक की 4 है तो 4 की 16 हो जाएगी। इस तरह से देखो, आप सवाल लगाओगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। देखो चलो, समझ में आया कि नहीं? बताओ एक बार। कोई नई चीज नहीं है, सब पुराना है। पहली बार चैप्टर जरूरत के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, लगा डिमांड लगी इस चैप्टर की पढ़ाते टाइम, क्योंकि 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो क्योंकि आगे जाके, स्क्रीन ब्लर हो रही क्या? क्योंकि आगे जाके शक्लें बनेंगी नहीं तो फिर कि ये कैसे आ गया, क्यों कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो यहाँ टॉफी हो, चाहे आम हो, चाहे सामान हो, चाहे व्यक्ति हो, कुछ भी हो, ठीक है। चाहे परसेंट हो, चाहे अनुपात हो, चाहे इकाइयां हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक की वैल्यू। स्क्रीन रुक जाती, 1 मिनट रुकना। अब ठीक है। ठीक है, चलिए। तो इसको नोट करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा क्वेश्चन देखो किस तरह से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये एक एक नियम का चैप्टर जो है वो आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये पूरी मैथ में काम में आएगा आपके। चाहे वो परसेंट का चैप्टर आप लगाओगे, चाहे आप लाभ हानि लगाओगे, चाहे आप अनुपात समानुपात लगाओगे, चाहे आप कुछ भी लगाओ, अर्थमेटिक पूरा अर्थमेटिक के एडवांस भी लगाओगे, तो उसमें ये यूज में आएगा आपका, ठीक है। एक एक नियम बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर है, ठीक है। हाँ, चलो हम इसे हटाएं। एक एक नियम या इकाई नियम, ठीक है। किस तरह से इसके सवाल आते हैं, वो सवाल नहीं आएंगे, बार बार आपसे कह रहे हैं, लेकिन आपको लगाना करना कैसे है वो जरूरी है, ठीक है। वापस से एक एक नियम देते हैं। केवल आज का चैप्टर है, एक दिन का, बस खत्म, एक क्लास में चैप्टर। चैप्टर क्या है, कह लो आप, कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। एक नियम है या इकाई नियम, ठीक है। यूनिट की वैल्यू बहुत ज्यादा मायने रखती है, मात्रक, इकाई, ये बहुत ज्यादा है, तो है ना, बहुत ज्यादा मायने रखता है ये। नहीं तो कैसे आप डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, हम 4 क्वेश्चन आपको लगवाएंगे, बाकी आपको खुद लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, आप गुणा और उसका तो आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, नहीं हमें आपको बताया ना टॉफियों से कि अगर आपको ज्यादा चीजें दी हैं और उनसे कम वस्तुएं प्राप्त कर रही हैं, बात ध्यान से सुनना, आपको ज्यादा वस्तुएं दी हैं, उनसे कम की वैल्यू पता कर रही है, तो आप भाग दोगे हमेशा, ये तो आपको पता होगा, तुम बांटोगे ना उन्हें। और कम वस्तुएं प्राप्त हैं आपको, और आपको ज्यादा वस्तुएं प्राप्त कर रही है, तो आप क्या करते हो? गुणा। बिल्कुल, ये तो आपको पहले से पता है, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ज्यादा वस्तुओं से आप कम पे जा रहे हो तो भाग दोगे, और कम से ज्यादा पे जा रहे हो तो गुणा करोगे, ठीक है। ये चीज बताने लायक तो है नहीं, ठीक है। जरा क्वेश्चन लिखो सीधा सीधा आप। देखो जरा, यदि 24 संतरों का मूल्य, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, यदि 24 संतरों का मूल्य, संतरों का मूल्य या कीमत 48 रुपए है, 48 रुपए है, तो 38 संतरों का मूल्य बताइए। तो 38 संतरों का मूल्य बताइए। एक क्वेश्चन हो गया, इससे आसान क्या होगा आप बताओ। आप सोचो कौन सी क्लास का कॉन्सेप्ट होगा, ये हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप कुछ कैसे भी करके आप कर सकते हो, ठीक है। आप अनुपात बना के कर सकते हो आप, ठीक है। आप सीधा कर लोगे, लेकिन हमें आपको सिखाना क्या है, एक एक नियम। देखो जरा किस तरह से करते हैं, मतलब आपको आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको नहीं आएगा, ठीक है। उन्होंने बोला 24 संतरों का मूल्य कितना है,
24 संतरों का मूल्य कितना दिया है? 48 रुपए। ठीक है, पहली बार और लास्ट बार क्वेश्चन पढ़ोगे आप ये चैप्टर, ठीक है, इसके बाद कभी नहीं दिखेगा आपको। कितना है तो यानी कम का मतलब 24 का दिया है कितना 48 रुपए। तो एक संतरे का मूल्य निकालो। तो पहले हमने क्या बोला, पूरा खेल इकाई का है, एक संतरे का मूल्य कितना आएगा। क्या करते हैं, कम पे जाते हैं ना, मतलब ज्यादा दिया है कम पे आएंगे तो क्या करते हैं भाग, यानी 24 का दे देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा 48/24 रुपए। काटना है काटो, नहीं काटना है इतना छोड़ दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको एक की वैल्यू चाहिए, अपन को 38 से मतलब है। ठीक है, ध्यान रखना यार, काट दो तो देखो 24 दूनी 48 भाग दे दिया, यानी एक संतरे का मूल्य कितना आ गया, कितना आ गया 2 रुपए। तो 38 संतरे का निकाल दो सर, 38 संतरे का मूल्य कितना है, कितना होगा, एक का 2 है तो 38 का कितना हो जाएगा, 38 दूनी 76 रुपए। इस तरह के क्वेश्चन आप लगा दो। ठीक है, तो ये यूनिट नियम बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सवाल लिखो जरा। यदि 9 पेंसिल का मूल्य, दूसरा सवाल लिखो जरा। यदि 9 पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य 9 पेंसिल का मूल्य 22.5 रुपए या 22.50 रुपए है। ठीक है, तो ऐसी 17 पेंसिलों का, ऐसी ही 17 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। आप सोचो इससे ज्यादा आसान आपको क्या क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, और हमें पता है कि बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, इसीलिए इस बार ये सोचा गया, 1 1.5 साल का एक्सपीरियंस है ये, कि हमें ये चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। ₹42.5, बिल्कुल सही, ₹42.5 आएंगे। ठीक है, तो हाँ आपसे कह रहे कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आपने आंसर बता दिया या हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन ये चैप्टर पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत काम में आने वाली हैं। ठीक है, ठीक, देखो करो जरा, 42.5 आएगा कैसे, 9 पेंसिल का मूल्य देखो जरा, अब बहुत, पेंसिल का मूल्य कितना है 22.50 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आएगा 22.50/9, यानी रुपए हमेशा ऊपर रहते हैं मूल्य निकालने में, और वस्तु हमेशा नीचे रहती है। किसका चाहिए तुम्हें, 17 का चाहिए, तो 17 पेंसिल का मूल्य आ जाएगा आपका 22.5/9 गुणा 17, तो आप इनको काटोगे 5 जीरो है। ठीक है, जैसे भी काटोगे आप तो आ जाएगा 42.50 रुपए। ठीक है, हाँ, हमें ये चारों एग्जाम्पल लगाने के बाद हम आपको एक बहुत अच्छी चीज बताएंगे कि आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। लिखना तो हम इसलिए कह रहे हैं कि पहली बार आप लिख रहे हो तो लिखना जरूरी है। ठीक है, हो गया, अगला सवाल लिखो चलो, रुकना नहीं है, बस केवल आज की क्लास है, हम बार बार कह रहे हैं, बस इतना सब याद रखना था आपको। ठीक है, हाँ, अगला सवाल लिखो। एक कार द्वारा, एक कार द्वारा, एक कार द्वारा, एक कार द्वारा 252 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर की दूरी, एक कार द्वारा 252 किलोमीटर की दूरी तय करने में या चलने में, तय करने में कितना 14 लीटर पेट्रोल, लीटर पेट्रोल, पेट्रोल खपत होता है या लगता है, खपत होता है, तो वह 25 लीटर पेट्रोल में
पेट्रोल में 25 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगी, कितने किलोमीटर जाएगी। ठीक है, बताओ जरा। देखो अगला सवाल। 15 आदमी एक मकान 18 दिन में बनाते हैं। ठीक है, बर्बन टाइम हो गया, बनाते हैं। ठीक है, 18 नहीं सॉरी 28 दिन में बनाते हैं। ऐसे ही मकान को, ऐसे मकान को 20 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, देखो जरा। 450 किलोमीटर, वेरी गुड। ये बताओ जरा, लास्ट वाला, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा आपका, मतलब केवल कॉमन सेंस का काम, केवल और केवल कॉमन सेंस। ये तो आपका ठीक है कि 14 लीटर में कितनी जाएगी वो, 14 लीटर में जाएगी 252 किलोमीटर। ठीक है, 1 लीटर में कितनी जाएगी, आपने कह दिया तुरंत, 252/14 किलोमीटर। ठीक है, अब मान कुछ भी है, मान मतलब किससे, 25 लीटर में, तो 25 लीटर में कितनी जाएगी, 252/14, पहले से था, एक की वैल्यू और गुणा 25 किलोमीटर, काट दो आप। कितने से भी 14 से काट पड़ेगा। 14 एकम 14, 14 अट्ठे 112, और 18 का 25 में गुणा करोगे आप तो 485 आएगा। ठीक है, कितने दिन आएगी, 21 डेज, वेरी गुड। किस तरह से लगा ये बताओ जरा? हमें एक एक नियम से लगाना है। ठीक है, देखो जरा, अब यहाँ कॉमन सेंस केवल, हम आपसे क्या कह रहे थे, 15 जो व्यक्ति हैं या 15 आदमी हैं मकान बनाते हैं, मकान कितने दिन में, 28 दिन में। तो अब हमें बताओ, एक व्यक्ति को दिन कम लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे। तब वो काम जो था वो 15 व्यक्ति बना रहे थे 28 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में बनाएगा, देखो, एक आदमी, अब देखो 15 सॉरी 28 × 15 दिन, ये याद रखना, यहाँ क्या होगा, बटेगा नहीं, यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि दिन ज्यादा लगेंगे एक व्यक्ति को वो काम करने में, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, यानी टोटल कितने दिन हो गए, 28 × 15 कितने दिन, 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30, कितने हो गए, 420 दिन। ठीक है, यानी टोटल दिन एक आदमी को कितने लगेंगे, मेन मतलब कैसे था, एक एक नियम से एक का,
एक को कितने दिन लगे, 420 दिन। तो वही काम करने में 20 लोगों को कितने दिन लगेंगे, आप देखो ज्यादा, 20 लोगों को कितने लगेंगे, 420 दिन बटे 20, तो कितना सीधा सीधा काट दोगे आप, 21 दिन। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ये चैप्टर पूरा वर्क एंड टाइम का है वो, या मिश्रण का है, उसमें जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वहां पढ़ाएंगे। तो ये एक एक नियम की बात हो रही केवल, ये नहीं करना कि 15 में आपने क्या कर दिया, तो 28 में 15 का भाग दे दिया। कॉमन सेंस यूज करोगे, ये 15 आदमी जब 28 दिन में लगा रहे, बना रहे काम को, तो एक आदमी को तो ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, लगेगा कि नहीं, तो ये चीज। ठीक है, समझ में आए चारों सवाल। चारों सवाल समझ में आए होंगे आपके, यहाँ से। ठीक है, अब सीधा आपका होमवर्क अटैच होगा। ठीक है, विथ आंसर्स। ठीक है, आंसर भी आपको एग्जैक्ट दे दी जाएंगे। ओके, समझ में आया कि नहीं, केवल एक क्लास, एक लेक्चर, बस खत्म। ठीक है, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपने कर लोगे। ठीक है, और लगाना एक क्वेश्चन तो और बोल लो, अगर आपको एक क्वेश्चन और लगाना है तो बता देंगे, बोलो। चलो लगाओ जरा। एक सैनिक छावनी में, पांचवा सवाल, एक सैनिक छावनी, सैनिक छावनी का मतलब आपको पता होगा अच्छे से। सैनिक छावनी मतलब कैंट, जहां वो लोग रुकते हैं। एक सैनिक छावनी में 280 जवानों के लिए, जवानों के लिए एमडीएच से भी लग जाती है फॉर्मूले, आगे जाके आप लगाओगे, के लिए 32 दिन का राशन है, 32 दिन का राशन है। ठीक है, यदि केवल 224 जवान छावनी में रहते हैं, रहते हैं, तो राशन कितने दिन चलेगा, तो राशन कितने दिन चलेगा। अब ये लास्ट के जो क्वेश्चन दो हमने बोले, ये और इसके पहले वाला, इनके दूसरा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट होता है एमडीएच वाला, मतलब आदमी दिन करके। इसको बताओ जरा। तो वो तो जब आएगा एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट, मिश्रण वाला, तब आपको आएगा, लेकिन अभी आपको इस्तेलाह नहीं, एक एक नियम से। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट, कमाल का लेक्चर है ये, आप याद रखना हमेशा। ठीक है, बहुत यूज होने वाला है आगे जाके। 160, नहीं गलती कर गए आप लोग, देखो जरा ढंग से। 224 है ना, हाँ। देखो जो खाना था वो, अगर 280 जवान खाते तो कितने दिन चलता, 32 दिन। ध्यान से देखना। ठीक है, अगर एक जवान खाता तो 32 गुणा 280, ये याद रखना आपको, क्योंकि ज्यादा दिन चलेगा वो, भाग नहीं दे देना गलती से। ठीक है, ज्यादा दिन चलेगा तो गुणा करोगे कितना आएगा, 8960 दिन। यानी अगर वही 280 लोगों को खाना 32 दिन जाए, अगर एक व्यक्ति खाएगा तो कितने दिन चलेगा, 8960 दिन। ठीक है, और अगर इसी खाने को कितने लोग खाएं, 224 जवान अगर खाने बैठे, तो वो कितना चलेगा, 8960 बटे 224। अब बांट दो, आ जाएगा आपका कितना दिन, 40 दिन। देखो, दो दो चौको 8, 24 96, 40 दिन। इस तरह से आपको सवाल लगा लेंगे। इनका फॉर्मूला दूसरा होता है, अगर आप लगाना चाहो वैसे, वो तो क्वेश्चन जब पूरा चैप्टर होगा, M1 D1 H1
अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। ये सेकंड तरीका है, ठीक है, लगाने का। तो M मतलब मैन, कितने आदमी है पहले, 280, कितने दिन के लिए है, 32 दिन के लिए। अब घंटे वगैरह दी नहीं है, काम तो एक ही है, एक काम करना है, अब एक भोजन है, ठीक है, भोजन काम में आएगा। दूसरी तरफ क्या है, कितने आदमी है, 224 आदमी कितने दिन में, यानी एक्स दिनों में खाएंगे वही खाना। अब आप काट दो इसको, वैसे गुना करके देखो, वही आ जाएगा 8960224 इज इक्वल टू एक्स, पूरा काटोगे 40 दिन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है ना। हाँ, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका अलग है, पूरा चैप्टर है ये, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से आता है, एक ही नियम से ही आता है, ठीक है। तो आपको इस तरह के सवाल लगाने हैं, आप अनुपात से भी लगा सकते हो, कैसे भी लगा लोगे, ठीक है। एक एक नियम है ये, हमें ये बहुत जरूरी समझाना था। तो अब आपका होमवर्क अटैच कर दिया जाएगा, तो आप लगा लेना, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन उसमें होंगे, बस इतना सा क्वेश्चन, इतने से चैप्टर, ठीक है। समझ में आया, बताओ जरा अच्छे से। अब ये इसमें ये कोई वो इशू नहीं है कि ये चैप्टर हमारे में है या नहीं है, बिल्कुल हम कह रहे हैं आप 5th क्लास के बच्चे से वो पढ़ाना शुरू करोगे तो उसको भी समझ में आएगा, उसको भी ऐसा ही पढ़ना है, ठीक है। और हम आपको कोई अलग से नहीं पढ़ा रहे थे, हम भी 6th या 7th क्लास की बुक है उससे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो बस ठीक है, हो गया अपना, ये भी था चैप्टर या लेक्चर। कल से देखते हैं, कोई शुरू करेंगे या अनुपात समानुपात या जो भी हमें लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये हो गया आपका बेसिक, बिल्कुल बेस आपका बिल्कुल से क्लियर हो चुका है इन 7 चैप्टर्स के थ्रू, ठीक है। अब आपको आना है मैथ में, प्रवेश करेंगे अब आप, ठीक है। तो है ना, जो पेपर में आने वाले, पेपर में तो सब आता है, ठीक है, इनके बिना आप वो चैप्टर्स क्या है लगा नहीं पाते, ठीक है। तो अब आप करेंगे अर्थमेटिक में प्रवेश, ठीक है, अंक गणित में, ध्यान रखना। तो इन 7 चैप्टर के बिना आप क्या है मैथमेटिक्स की कल्पना अच्छे से नहीं कर पाओगे खुद से लगाने की, समझ रहे, ठीक है। तो यहाँ आज का लेक्चर खत्म, क्लास खत्म, खत्म करें, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।